वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड क्षेत्र के बसंता जहानाबाद पंचायत के मुखिया गणेश राय एक बार फिर अपने पंचायत के विकास पथ में इतिहास रचने जा रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल बसंता जहानाबाद पंचायत के मुखिया गणेश राय अपने पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई अन्य क्षेत्रों में पंचायत को ख्याति दिलाने में लगे हुए हैं। वैशाली जिले के सबसे बड़ा कमर्शियल मार्केट मनरेगा योजना के तहत पोजिया हाट में बनाकर पंचायत निधि में आय का रास्ता अख्तियार कर दिए हैं। तो वहीं अब 1982 से पहले का उत्तर बिहार का बिजनेस हब कहे जाने वाले लालगंज गंडक घाट की सौंदर्यीकरण में लग गए हैं। दरअसल गंडक घाट किनारे मुखिया गणेश राय मनरेगा के तहत पार्क का निर्माण कर रहे हैं, जहां योगासन से लेकर गंगा स्नान के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। वहीं मुखिया गणेश राय ने बताया कि वह अपने पंचायत में शिक्षा की अलख जगाने के बाद पंचायत के लोगों को धरोहर देने की राह पर चल दिए हैं। उन्होंने कहा कि पोजिया हाट में मार्केट के निर्माण के बाद अब लालगंज गंडक नदी घाट किनारे पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, जो यहां आने वाले लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प बनेगा। मुखिया जी, ये गंडक तट पे क्या चीज़ का निर्माण करवा रहे हैं? ये जो देख रहे हैं महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत पार्क और सौंदर्यीकरण हो रहा है। यह जो बसंता जहानाबाद घाट है, जिसका एक अपना इतिहास है, और इस घाट की जो ऐतिहासिक धरती है, इस धरती पर हम लोग आज कार्य कर रहे हैं। चूँकि आज़ादी के पूर्व जब तक यहाँ पटना का पुल नहीं बना था, तब तक यह उत्तर बिहार का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र हुआ करता था। आज भी शमशान घाट के रूप में, जो मुक्ति धाम के रूप में भी प्रसिद्ध है, साल में 4-5 बड़ी बड़ी मेला का आयोजन होता है। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लोगों को ठहराव के लिए लोग आए तो शाम में यहाँ पर एक स्वच्छ हवा में माँ गंगे की तट पे, नारायणी के तट पे, जो देख रहे हैं हमारे यहाँ गंडक नदी के किनारा है, गंडक नदी का तट है। यहाँ पर जो भी लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और अपना शाम में एकदम आराम से, एकदम शांति मुद्रा में यहाँ घूमेंगे। और हमारा दूसरा प्रयास है कि योगाभ्यास केंद्र भी बनाए, जिससे लोग यहाँ योगा भी करेंगे। ये एक जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत बन रहा है, तो यहाँ तो नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी कुछ बनने वाला था, उसका क्या? देखिए, अभी हम लोग प्रयासरत हैं। बुडको के द्वारा कुछ प्रस्ताव किया गया था, जिसके तहत था कि हम लोग को यहाँ पर रोड, वुडन और इलेक्ट्रिक 2 सौदागरी सड़क और सीढ़ी 50 मीटर में सीढ़ी, ये तमाम कार्य प्रस्तावित था, पर अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके लिए हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं। जब देखिए जो कब सफलता हाथ लगता है। यहाँ सप्ताह करने जो लोग आते हैं, कई किलोमीटर दूर से आते हैं, गर्मियों के दिन में काफ़ी परेशानी होती है, तो उन लोगों के लिए शेड का भी निर्माण हो रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग के पास जो भी है सरकारी शेड है, इस सब का भी निर्माण करा रहे हैं। जो लोग आते थे उनको कोई ठहरने में दिक्कत नहीं हो, उन लोगों को कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए यहाँ पर पेयजल के लिए चापाकल लग रहा है, शुद्ध शौचालय बन रहा है, लोगों के ठहरने के लिए हमारा एक शेड भी बन रहा है, जिसमें सब लोग ठहरेंगे। यानी तमाम तरह के उन लोगों को सुविधा मिले। जो भी हमारे आगंतुक गेस्ट है, जो भी हमारे जो 12-14 किलोमीटर रेडियस 4-5 ब्लॉक के लोग आते हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया। ये किस पंचायत में आता है? बसंता जहानाबाद पंचायत है, लालगंज प्रखंड का। तो क्या कारण है कि बसंता जहानाबाद पंचायत में आप एक तरफ मार्केट भी पोजिया में निर्माण करवा दिए, सरकारी मार्केट, जो हमको लगता है कि बिहार में पहली या दूसरी मार्केट है जो मनरेगा के तहत किया गया है। यहाँ पार्क बनवा रहे हैं गंडक किनारे, मतलब कहाँ से ये सोच कैसे आया? देखिए, अपनी चूँकि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम के तहत बहुत सारा वर्क आप कर सकते हैं, जिसका एक पार्ट है इसे। और यह सोच कैसे इसको डेवलप किया जाए, कैसे विकास किया जाए, यह एक सोच आप लोग के माध्यम से यहाँ की जनमानस की आकांक्षा के अनुरूप, और जो देख रहे हैं, जो स्कोप नज़र आ रहा है, ग्राम सभा के निर्णय के आलोक में ये सारी कार्य हो रही है। लालगंज प्रखंड की ही बात की जाए तो यहाँ 21 पंचायत हैं, और उसमें एक पंचायत आपका है जहाँ इतना भव्य स्तर पे विकास हो रहा है। 20 पंचायतों में आखिर क्यों नहीं हो पाता है? देखिए, कार्य करने के लिए जो है ना, एक वर्क पावर होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, और जो हमें संविधान प्रदत्त और जनमानस के द्वारा प्रदत्त दोनों शक्ति मिला है। यानी जनमानस ने हमें निर्वाचित किया है मुखिया के पद पर, और संवैधानिक अधिकार मिला है कि मुझे इन सारी कार्यों को करना है। तो दोनों का उपयोग हम कर रहे हैं, और इसका सारा
का सारा श्रेय यहाँ की महान जनता को है, यहाँ की माननीय आदरणीय हमारे जो उच्चाधिकारी है उनका है, जो हमारे सहयोगी कर्मी है उनका है, सभी लोगों की सहयोग से और आप सभी मीडिया के माध्यम से भी यहाँ की समस्या को बराबर बताया जाता है, जिस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ बहुत अच्छे सड़क, बहुत अच्छी से अच्छी सुव्यवस्थित व्यवस्था में लोग आएंगे, इसका हम लोगों का प्रयास है। ऐसा भी कहा जाता है कि आपकी पकड़ जो है उच्च अधिकारियों में काफ़ी है, जिस कारण से आपकी पंचायत में ज़्यादा विकास होता है, इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, एक संबंध जो है, एक लगाव है, इससे इस सब कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। विकास कार्य करने के लिए तमन्ना होनी चाहिए, आपकी मजबूत इरादा होना चाहिए और आपकी जानकारी होनी चाहिए। सब चीज़ जब होगी तो आपको स्वतः विकास कार्य की गति। अच्छा, ये एक सवाल है कि ये जो निर्माण हो रहा है नदी से मात्र 50 मीटर की दूरी पे होगा, तो क्या लगता है कि बाढ़ के समय ये अस्थायी तौर पे रहेगा या बाढ़ में फिर? इतनी मजबूत बना रहे हैं कि ये सुरक्षित होगा। बाढ़ से यह जो है, इस पर न बाढ़ का प्रभाव पड़ेगा, न इस पर किसी भी प्रकार का कोई, यह पक्का निर्माण हो रहा है। और हम इस सारी चीज़ों की सेफ्टी रख रहे हैं कि जो गंडक से पानी और आगे कटाव निरोधक कार्य के लिए भी जल संसाधन विभाग से हमारी अनुरोध है और हम सभी जगह प्रयासरत रहे, सभी जगह पत्राचार भी किए हैं और उसका भी कटाव अवरोधक कार्य होगा। और आने वाले दिनों में अगर यहाँ कटाव अवरोधक कार्य नहीं होता है तो मेरा आंदोलन भी होगा, दोनों कार्य होगा। चूँकि यह चीज़ जो बनाया गया है, आप देख रहे हैं कि बगल से स्विच और चूँकि यह कटाव न हो, इसके लिए भी हम लोगों ने बहुत सारी टेक्निकल ख्याल रखे हैं और तकनीकी तौर पर इसको इतनी मजबूत बना रहे हैं जो इंजीनियर की गाइडलाइन में, जो हमारे संबंधित इंजीनियर हैं उनके गाइडलाइन में बन रहा है और बहुत ही मजबूत होगा। कोई तरह का कटाव का और बाढ़ का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।